नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 17 लाख मतदाताओं वाले सतना लोकसभा क्षेत्र का सांसद कौन बनेगा, इस बात को लेकर अब गली मोहल्ले और चौराहों में चर्चा तेज होने लगी है। देश के अंदर फालूदी सट्टा बाजार की भी चर्चाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। इस सट्टा बाजार ने भी सतना के चुनाव को संघर्षपूर्ण माना है। 2019 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह बहुत नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीतते आए हैं। 2019 का ही चुनाव था जिसमें गणेश सिंह 2 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते। इसके पहले गणेश सिंह कभी 8000 से कभी 4000 मतों के अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। 2024 के चुनाव में अधिकांश लोग तो यह मानते हैं कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी, लेकिन 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार कर पाएगी, इसमें संदेह है। इस बार के चुनाव में साफ तौर से कोई लहर तो नहीं देखी गई, लेकिन मोदी का जादू अभी भी आम जनता के सर पर चढ़कर बोल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने यह कहा कि मुझे तो सिर्फ मोदी से मतलब है, कौन चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, हमने तो मोदी को देखकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। लेकिन सतना जिले के अंदर जिस तरीके से चुनाव में जातिवाद दिखाई पड़ता है उसे लेकर कुछ स्पष्ट संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा सकती। इतना जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जातिवादी ध्रुवीकरण होने के बाद भी नारायण त्रिपाठी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वोट उन्हें कितना मिलेगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन कुछ राजनीतिक समीक्षक यह कहते जरूर देखे गए हैं कि उन्हें अधिकतम 1.5 से 2 लाख वोट मिलना चाहिए। लेकिन यह चुनाव है, आम जनता का रुझान किस बात को लेकर किस प्रत्याशी के साथ जुड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही है। सतना लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने सतना से 2 बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर अपना विश्वास जताया है, तो बहुजन समाज पार्टी जैसा कि हमेशा करती है उसने वैसा ही किया। एक बार पुनः बहुजन समाज पार्टी की टिकट बहुजन समाज पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ता को न देकर दल बदलने में माहिर नारायण त्रिपाठी को दी है। नारायण त्रिपाठी मैहर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। पिछला विधानसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हारे। मैहर विधानसभा में नारायण त्रिपाठी 4थे स्थान पर रहे, जबकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 3रे स्थान पर थे, जबकि उनका राजनीतिक क्षेत्र में उतना बड़ा नाम नहीं था जितना बड़ा नाम नारायण त्रिपाठी का है। गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट, उनके जाति और समाज के वोट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जो लाभ अर्जित कर रहे हैं काफ़ी कुछ उन लाभार्थियों का वोट, वोटिंग का 33%, माने ब्राह्मणों ने जितनी वोट किया होगा उसका 33% वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा सिद्धार्थ कुशवाहा को उनको सजाती वोट, कांग्रेस पार्टी का कैडर वोट तथा अल्पसंख्यकों के वोट उन्हें एक मुश्त मिलेंगे। इसके अलावा सांसद गणेश सिंह से जो लोग भी नाराज थे और यह मान रहे हैं कि सिद्धार्थ कुशवाहा मुकाबले में है, वो वोट भी सिद्धार्थ कुशवाहा को मिल सकते हैं। ब्राह्मणों ने जितना वोट दिया है उसमें से अधिकांश वह ब्राह्मण सिद्धार्थ कुशवाहा को वोट देगा जो गणेश सिंह से नाराज था, और वो यह मानता है कि सिद्धार्थ कुशवाहा मुकाबले में है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी को पार्टी के समर्पित वोट, इसके अलावा अति जातिवादी ब्राह्मण वोटर भी उन्हें वोट दे सकता है। इसके अलावा नारायण त्रिपाठी का जो व्यक्तिगत वोट है वह भी उन्हें मिलेगा। मैहर क्षेत्र के कुछ लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि मैहर विधानसभा क्षेत्र से नारायण त्रिपाठी लीड ले सकते हैं। अब इस बात में कहां तक सच्चाई है और कितना दम है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जीत हार का समीकरण कांग्रेस और भाजपा के बीच ही तय होगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।